नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ऑफ एशिया। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एशिया में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। तो एशिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो जहाँ पर जहाँ जनसंख्या वृद्धि जो है या जनसंख्या का विकास में सामंजस्य होने से जहाँ प्रगति होती है, वहीं दूसरी ओर यदि उसमें असंतुलन आ जाए तो विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है तथा अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं या जन्म होने लगता है अनेक प्रकार की समस्याओं का। अब एशिया की हम बात करें तो प्राचीन काल से ही एशिया जो है मानव के आकर्षण का केंद्र रहा है और इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या वितरण में भी हम देख सकते हैं कि कई प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। एशिया के लिए ये भी कहा जाता है कि एशिया में ऐसे भाग बहुत अधिक हैं जहाँ जनसंख्या कम है और ऐसे भाग जो हैं वो बहुत कम है जहाँ पर जनसंख्या अधिक है। एशिया का जो विशाल उत्तरी मैदान या हम कह सकते हैं उत्तरी वाला ये मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्त के जो पठारी भाग है और पश्चिम के अधिकांश जो क्षेत्र हैं ये वाले पश्चिम के ये क्षेत्र, उत्तर के ये क्षेत्र और ये वाले जो पठारी भाग हैं पर्वतों के बीच में स्थित और पश्चिम के अधिकांश क्षेत्र जो है वो कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर कि केवल जनसंख्या जो है बहुत ही विरल रूप में देखने को मिलती है, लेकिन ये जो क्षेत्र है बड़े बड़े कम जनसंख्या वाले या विरल क्षेत्र जो है ये महाद्वीप का लगभग 70% भाग को घेरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या जो है वो केवल 20% ही निवास करती है। ये जो विशाल का उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है विशाल, ये जो पठारी भाग हैं बीच वाले या जो ये पश्चिम के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं ये भी है जिसमें अरब प्रायद्वीप है, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये एरिया के हिसाब से महाद्वीप का लगभग 70% भाग घेरे हैं, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या केवल 25% ही निवास करती है। जबकि दूसरी ओर दक्षिणी पूर्वी भाग, ये वाला जो भाग है दक्षिणी जिसमें आपका भारत भी आता है, पूर्वी भाग ये जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी भाग जिसमें कि आपके चीन, भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया ये क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक है, लेकिन ये क्षेत्र धरातल की दृष्टि से या एरिया की दृष्टि से देखें तो केवल 25% भाग को ही घेरे हुए हैं और यहाँ पर लगभग एशिया की 60 से 70% तक जनसंख्या निवास करती है। तो इसी कारण से ही ये कहा जाता है कि एशिया में ऐसे भाग बहुत अधिक है जहाँ जनसंख्या कम है तथा ऐसे भाग बहुत कम है जहाँ जनसंख्या अधिक है। ये जो क्षेत्र है अधिक जनसंख्या वाले, ये प्राचीन काल से ही मानव के आकर्षण का क्षेत्र भी रहे हैं और इसका कारण ये है कि यहाँ पर एशिया की ही नहीं विश्व के भी ये सघनतम बसे हुए क्षेत्र हैं, जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, जावा द्वीप ये जो क्षेत्र हैं ये वाले भाग हैं, चीन का पूर्वी भाग, भारत, संपूर्ण भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र, ये सब अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और ये सभी क्षेत्र प्राचीन काल से मानव के आकर्षण का क्षेत्र हैं।
अब इनके आकर्षण का क्षेत्र होने के कुछ कारण भी है। यहाँ की उपजाऊ हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी, समतल धरातल और चावल की कृषि के कारण भोजन की सुगमता तथा इनमें भी हम देखें तो नदी घाटियाँ या जो तटीय मैदान हैं या उपजाऊ मिट्टी वाले समतल जो पठारी क्षेत्र हैं, जैसे कि गंगा यमुना का मैदान, आपके हांगो यांगटीसी का मैदानी क्षेत्र, जेचवान बेसिन या रेड बेसिन, इरावदी का मैदान, मीकोंग, और इधर देखें तो हम यहाँ पे दजला फरात नदियों के क्षेत्र भी रहे हैं। चीन का जेचवान बेसिन या रेड बेसिन, जापान का क्वांटो का मैदान है, वो भी अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। तो ये ब्रह्मपुत्र की घाटी है, जैसे ब्रह्मपुत्र की घाटी का क्षेत्र बांग्लादेश में है। ये सब क्या है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। दूसरी ओर न्यून जनसंख्या वितरण देखें तो साइबेरिया, मंगोलिया, आपका तिब्बत का ये जो पठारी भाग है, तिब्बत का पश्चिमी एशिया के हम कह सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र, अरब का मरुस्थल, ये जो क्षेत्र है वो जो है न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में अधिकतर जो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, वहाँ की जो जलवायु है वो अधिकतर मानसूनी जलवायु है और अधिकतर वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है और उपजाऊ मिट्टी, समतल धरातल, ये वहाँ की मुख्य विशेषता है, जिस कारण कि वहाँ पर जनसंख्या जो है अधिक है। और जबकि ये जो कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, या तो ये शीत क्षेत्र है जहाँ पर वर्ष भर तापमान जो है वो बहुत माइनस में रहता है, बर्फ़ जमी रहती है, या ये जो पठारी भाग हैं ये भी सूखे हैं, वर्षा कम होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर भी कम जनसंख्या। या फिर जो तीसरा क्षेत्र है वो मरुस्थलीय भाग है, जहाँ पर की शुष्कता अधिक है और वर्षा भी कम प्राप्त होती है, वहाँ भी जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जनसंख्या का घन जो है वितरण कम पाया जाता है। अब विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम एशिया की बात करें तो 10 जो क्षेत्र हैं वो तो हैं बहुत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, और मैं आपको उनके नाम बताने जा रही हूँ। जैसे चीन, भारत, चीन की जनसंख्या है आपके 1,439,323,77 जनसंख्या है। भारत की 138 करोड़ और 4,038, और इंडोनेशिया की 27 करोड़ इंडोनेशिया है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपके जापान है, फिलीपींस है, जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का ये क्षेत्र है, और वियतनाम है। फिर दूसरी ओर यहाँ पर टर्की है, थाईलैंड है, आप और कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये जो क्षेत्र हैं ये जो देश हैं ये अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। और हम कम जनसंख्या वाले देशों की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे ब्रुनेई, मालदीव्स, मकाओ, भूटान, साइप्रस, आपके तिमोर, बहरीन, कतर, आर्मीनिया, मंगोलिया, जॉर्जिया। इसमें से कुछ क्षेत्र तो हैं पश्चिम के हैं, जैसे बहरीन, साइप्रस, ये हमारे पश्चिम के क्षेत्र हैं। जॉर्जिया, आर्मीनिया, ये भी पश्चिम के भाग हैं, और कुछ जो हैं पूर्व के भी इसमें क्षेत्र हैं।
यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम है। मंगोलिया तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर केवल 2 व्यक्ति की डेंसिटी है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, और भूटान में 20, और ब्रुनेई में 83, और तिमूर में 89, और आपकी आर्मीनिया जो कि यहाँ पर स्थित है इन क्षेत्रों में के आसपास, वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व जो है 104 व्यक्ति है। और साइप्रस में 131 और कतर में 248 जो है वो जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। इसके अलावा ओमान है, वहाँ पर 16 ही है। आपके तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ पर भी 13 व्यक्ति जो है जनसंख्या घनत्व है। और लाओस है, वहाँ पर 32 है। तो इस प्रकार से एशिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत कम है और डेंसिटी भी बहुत कम है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, डेंसिटी भी ज़्यादा है और वितरण भी वहाँ पर कुछ कारणों से वितरण भी अधिक है। फिर बात आती है जनसंख्या के घनत्व की। यदि हम बात करें तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, एशिया में एक चीज़ और भी है कि इसे हम अतिशयता का महाद्वीप भी कहते हैं, जहाँ पर कि उच्चतम और न्यूनतम दोनों ही प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब बहुत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र भी हैं और बहुत कम जनसंख्या वाले भाग भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। थैंक यू।